अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाइए और उसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप अपडेटेड रह सकें हमारे न्यू ऑफ़र और अपडेट्स के साथ। आप हमारा फेसबुक का पेज भी विज़िट कर सकते हैं और उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहें। सो आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि आपके पास वन सैंपल पॉइजन रेट आप मिनी टैप के अंदर किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको इसके फ़ायदे बता दूं कि आपके पास जो है ये एक यूज़ होता है आपके पास कंपैरिजन के लिए, जो आपके पास रेट टू आर टारगेट वैल्यू है कि आप किसी भी टारगेट वैल्यू के साथ इसका कंपैरिजन कर सकें। इसके अलावा जो आपके पास जब भी कोई पॉइजन डाटा होगा आप उसके लिए वन सैंपल पॉइजन रेट यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अक्रेंसिस के जो रेट्स हैं उनको किसी बेंचमार्क वैल्यू के साथ जो है आप कंपेयर कर सकें, जैसे कि आपके पास किसी कंपिटिटर्स के क्लेम है या को आपके पास हिस्टोरिकल वैल्यू है। इसके अलावा आपके पास ये रेट ऑफ अक्रेंस भी आपको बताएगा किसी कॉन्फिडेंस इंटरवल के अगेंस्ट। ये आपको ये भी बताएगा कि आपके पास जो है क्या रेट ऑफ आपके पास है अक्रंस कॉन्फिडेंस इंटरवल के हिसाब से, जिसके अंदर आपकी रेंज ऑफ वैल्यूज़ के हैं और वो रेंज ऑफ वैल्यूज़ जो हैं उनके अंदर कौन सा रेट आपके पास आ सकता है। दूसरा, हमें ये पता होना चाहिए कि किस डाटा के ऊपर हम वन सैंपल पॉइजन जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन है वो हम यूज़ कर सकते हैं, या वन सैंपल पॉइजन रेट यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली आपके पास ऐसा डाटा होना चाहिए जो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर सके, जैसा कि आपके पास जो है काउंट्स ऑफ इवेंट आ जाता है, नंबर ऑफ़ डिफेक्ट्स आ जाता है, एक्टिविटीज़ वगैरह आ सकता है। इसके अलावा जो भी डाटा होगा वो नॉन नेगेटिव होगा। इसकी एग्जांपल ये भी हो सकती है आपके पास कि कस्टमर की कंप्लेंट्स हैं, कोई आपके पास नंबर ऑफ़ कार्स हैं जो एक ब्रिज से पास हो रही हैं, नंबर ऑफ़ कॉल्स हैं जो आपके पास किसी भी आपके पास हॉटलाइन या फ्री लाइन के ऊपर आई हैं। तो आपके पास जब आप वन सैंपल को कैलकुलेट करने शुरू करेंगे तो आपके पास तरीका जो है वो ये है। तो अब हम देखते हैं कि हमने करना क्या है। इसके लिए हम जो है मिनी टैप की वर्कशीट्स जो ऑलरेडी हैं उसको यूज़ करते हैं, तो आपके लिए इजी हो जाता है समझना और समझाना। आपने करना क्या है, ओपन वर्कशीट करनी है। आपके पास जो है इस किस्म की विंडो ओपन हो जाएगी। अगर नहीं होती तो लुक इनटू द मिनी टैप सैंपल डाटा फोल्डर, तो आपके पास ये आ जाएगा। यहाँ पे आपने जाना है ब्रेक डाउन्स के ऊपर। breakdown.mtw ये फाइल है, इसको ओपन करें। आपके पास इस तरह का कॉलम बना आ जाएगा। इस कॉलम में देखें तो आपके पास नंबर ऑफ़ डाटा जो हैं वो आपके पास गिवन है, जो हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। अब इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है कि आप स्टैट में जाएंगे, बेसिक स्टैट्स, उसके अंदर वन सैंपल पॉइजन रेट, वन सैंपल पॉइजन रेट क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है ऑलरेडी वन सैंपल पॉइजन रेट का इस किस्म का कॉलम बना आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे ऊपर वाइट नज़र आ रहा है तो आप जस्ट इधर क्लिक करें तो आपके पास कंप्लेन का यहाँ पे C1 बना आ जाएगा जो आपके पास यहाँ पे है। आगे आपने ओके क्लिक करना है तो आपके पास इस किस्म का रिज़ल्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर आप रिज़ल्ट को देखें तो आपके पास टोटल अक्रेंसीज आती हैं 598। इसने आपको कंपेयर करके बता दिया कितनी अक्रेंसीज थी। इसके अलावा नंबर ऑफ़ वेरिएबल हमारे पास 30 हैं, जितने भी वेरिएबल आपने यूज़ किए। इसके अलावा रेट ऑफ अक्रेंस उसने आपको बताया 19.933, और उसके अलावा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के अंदर भी उसने आपको बता दिया है। जो आपके पास उसने रेंज बताई है 18.3675 और 21.5970। लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन उसने आपको 1 बताई है क्योंकि कॉलम आपके पास एक था। चलें अब इसे चेंज करके देखते हैं। चेंज करने से ये होता है, हमें ये पता चल जाता है कि हम एक्यूरेटली ठीक काम करें या नहीं। तो मैं इसके अंदर कुछ और वैल्यूज़ एंटर करता हूँ, जैसे मैं 17, इसके अंदर जो है मैं फिर जो है आगे एंटर करूँगा 18, देन मैं यहाँ 20 एंटर कर देता हूँ। दोबारा कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको डिफरेंस ये बता देगा कि हमारे पास वन सैंपल पॉइजन रेट किस तरीके से अक्रेंसिस को बताता है। इसको क्लिक करें, ऑलरेडी फोल्डर यहाँ पे आपके पास मेरे पास कॉलम सेलेक्टेड है। तो आप देखें मैंने ओके क्लिक किया तो अब आप अक्रेंसिस को चेक करें कि आपके पास कितनी आ गई हैं। 653, पहले आपके पास थी 598। वेरिएबल 3 इंक्रीज़ हुए तो देखें अक्रेंसिस भी इंक्रीज़ हो गई हैं। आपके पास रेट ऑफ अक्रेंस भी आपके पास जो है वो कम हो गया, और उसके अलावा जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल को देखें तो वो भी आपका चेंज हो गया। तो जैसे आपके वेरिएबल्स चेंज होते जाएंगे उसी तरीके से आपके पास रेट ऑफ अक्रेंस, नंबर ऑफ़ वेरिएबल, टोटल अक्रेंसेस और आपके पास जो है 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल वो आपके पास चेंज होता जाएगा। ये वीडियो तो यहीं तक थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाइएगा, उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं हमारे वीडियो चैनल से। उसकी प्रोसेस एज़ फॉलोज़ है। क्या सोच रहे हैं, आज ही जाइए हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर और स्टे अपडेटेड रहें ताकि आप भी फ्री सर्टिफिकेट्स अर्न कर सकें।
शुक्रिया।